अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक मेडिकेटेड हैंड एंड फुट वाइटनिंग क्रीम के ऊपर बात करेंगे, जिसको यकीनन आप लोग भी जानते होंगे और अक्सर ने इसको इस्तेमाल भी किया होगा। हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम जो कि पिगमेंटेशन, मिलाजमा, डार्क स्पॉट के लिए अक्सर इस्तेमाल की जाती है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हम इसको हाथ और पाँव में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी देर तक हमें इसके अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। और जिन लोगों की स्किन पहले स्टेरॉइड प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की वजह से थिन हो चुकी है, सेंसिटिविटी आ चुकी है, उनमें हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो बहुत ज़्यादा ये बात देखने को मिलती है कि हम चेहरे के लिए मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे चेहरे का रंग साफ़ हो जाता है, लेकिन हाथ और पाँव की रंगत बहुत ज़्यादा डार्क होती है क्योंकि इनके लिए हम कोई खातर खां प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करते। तो ये जो फ़र्क होता है चेहरे की रंगत में और हाथ और पाँव की रंगत में, इसको कम करने के लिए हमें कोई अच्छी सी प्रोडक्ट चाहिए होती है। तो आज की वीडियो में हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे कि हाथ और पाँव की रंगत को किस तरह से वाइट किया जा सकता है। तो ज़्यादातर सन एक्सपोजर की वजह से हाथ और पाँव और चेहरे का रंग डार्क हो जाता है। तो चेहरे के लिए तो हम सन ब्लॉक वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाथ और पाँव के लिए हम मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट को इग्नोर कर देते हैं। तो जो लोग ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, सॉक्स वगैरह पहनते हैं, उनके हाथ और पाँव की रंगत बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है। लेकिन जो लोग इनके लिए कोई भी प्रोटेक्शन मटेरियल नहीं पहनते तो उनकी हाथ और पाँव की रंगत बहुत ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाती है। डार्क नकल्स वगैरह का मसला बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सन टैनिंग बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि हमारी स्किन के लिए मुख्तलिफ तरह के मसाइल का बायस बनता है। इसी तरह हमारे हाथ और पाँव की स्किन में जो डेड सेल जब इकट्ठे होते हैं तो उनका भी रंग डार्क हो जाता है। तो एक्सफोलेटिंग क्रीम वगैरह को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जो डेड सेल होते हैं उनको रिमूव कर देती है। ऊपर वाली स्किन में जितने भी डेड सेल होते हैं उनको रिमूव किया जाता है और नए सेल बनने के अमल को तेज़ किया जाता है। तो हाइड्रोक्विन का भी यही काम होता है कि स्किन में जो पिगमेंटेशन वगैरह का मसला होता है उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम को डायरेक्टली हाथ और पाँव में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा पतली है, तो उनको चाहिए इसके साथ विटामिन ई के कैप्सूल को भी इस्तेमाल करें। इसमें मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अलहदा से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ई जो कि स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन में इजाफा कर देता है, स्किन को बहुत ज़्यादा थिक कर देता है, स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव कर देता है। वैसे तो इसमें ऑलरेडी ट्रिटिनाइन मौजूद होता है, लेकिन बाद औक़ात ये काफ़ी नहीं होता, तो हमें विटामिन ई की सूरत में मज़ीद इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ लोगों को हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम को इस्तेमाल करने से एलर्जी वगैरह का मसला होने का खदशा होता है, तो ऐसे अफराद में इसकी कंसनट्रेशन को हाफ किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें मुख्तलिफ तरह के मॉइस्चराइज़र में इसको मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसलीन में मिक्स करके भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि इसकी कंसनट्रेशन कम हो और आपको अच्छा रिजल्ट मिले। तो इसके साथ मॉइस्चराइज़र को लाजमी इस्तेमाल करें। पॉन्ड्स वगैरह, वैसलीन वगैरह, लोशन को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इसके इस्तेमाल से भी ड्राइनेस का मसला ना आए और वैसे भी स्किन की हेल्थ है वो इम्प्रूव हो। इसके अलावा सन ब्लॉक को दिन के वक्त लाजमी इस्तेमाल करें ताकि सूर्य की रोशनी से स्किन को प्रोटेक्ट किया जा सके। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।